हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज हम 2022 में हुई विज्ञान विषय की परिस्थितियाँ परीक्षा के प्रश्न पत्र को हल करने का प्रयास करेंगे, जो कि कक्षा 10 का है। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को, और ये प्रश्न किस तरह से आप अपनी आने वाली आगामी परिस्थितियाँ परीक्षा में मददगार हो सकते हैं के संदर्भ में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बहुविकल्प प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलयन का पीएच संभवतः होगा। तो हमने क्या जानना है कि उस विलयन का पीएच कितना है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इसके लिए हमको पीएच मान की जानकारी होनी जरूरी है। आप लोगों को पता है पीएच मान की वैल्यू क्या होती है, 0, 7, 14 मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर किसी विलयन का पीएच 0 से 7 के बीच में है तो वह विलयन है आपका अम्लीय विलयन, और अगर किसी विलयन का पीएच 7 से 14 के बीच में है वो विलयन है आपका क्षारीय विलयन। ठीक है बच्चों, अब हमें ये पता चल गया अम्लीय विलयन क्या है और क्षारीय विलयन क्या है। पूछ क्या रहा है कि जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो बच्चों, जो अम्लीय विलयन होता है वो लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लाल को नीला। अब अम्लीय विलयन जब लाल कर देता है तो हमारे पास क्या बचा, क्षारीय। तो क्षारीय विलयन क्या होता है, जो लाल लिटमस पेपर है या नॉर्मल लिटमस पेपर है उसको क्या कर देता है, नीले रंग में बदल देता है। तो अब हमको इसका आंसर मिल गया। अब हमने देखना है क्षारीय विलयन क्या कर रहा है, लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, जो डिजिट 7 से 14 के बीच में आएगी वो उसका आंसर होगा। तो इस जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं इनमें 7 से 14 के बीच में कौन सी डिजिट है, ये डिजिट है आपकी 10, जो चौथा ऑप्शन है। तो इसका आंसर हो गया 10। यहाँ पे 7 भी दिया गया है, मैंने कहा 7 से 14 के बीच में, लेकिन बच्चों जो 7 है ये क्या होता है, उदासीन होता है। इसका जिस भी विलयन का पीएच मान 7 है वो लिटमस पेपर पर कोई रिएक्शन नहीं करेगा। मैंने का मतलब है वो ना तो उसका कलर चेंज करेगा, ना लाल करेगा, नीला करेगा, कुछ नहीं करेगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर कोई विलयन उदासीन है उसमें हम लिटमस पेपर डालते हैं तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी, जैसे कि पानी। और जो विलयन अम्लीय होगा वो लिटमस पेपर को लाल रंग में बदलेगा, जो क्षारीय होगा वो नीले रंग में बदलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आ गया 10। दूसरा क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। तो विरंजक चूर्ण यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। इसका आंसर है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, और इसका जो केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। इन बहुविकल्प प्रश्नों में तीसरा प्रश्न जो पूछा गया था, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है। तो निर्वात क्या होता है बच्चों, जहां किसी भी प्रकार की वायु उपलब्ध नहीं है। वायु उपलब्ध नहीं है इसका तात्पर्य है वहां पे इंसान जीवित भी नहीं रह सकता है। तो निर्वात कहाँ होगा, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष को हम क्या बोलेंगे, निर्वात बोलेंगे। वहां किसी प्रकार का वायुमंडल नहीं है। अंतरिक्ष से क्या आ रही है, प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है ना। तो उसमें चाल क्या होगी प्रकाश की, तो इसका आंसर होगा बच्चों 3 गुणा या 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। मतलब प्रत्येक पर सेकंड में ये 3 गुणा या 10 की घात 8 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है निर्वात में। उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन था, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। अब ये पाइरुवेट बनता कैसे है, सबसे पहले क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज होता है। आपको पता है हम कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में लेते हैं, शरीर में ग्लूकोज के रूप में लेते हैं। और ये ग्लूकोज जब पाइरुवेट बनता है, ग्लूकोज पाइरुवेट में बदलता है किसमें, कोशिका द्रव्य में। किसमें बदलता है, कोशिका द्रव्य में। और ये इस पाइरुवेट का विखंडन किसमें हो रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पाइरुवेट के विखंडन से क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 प्लस, और क्या बन रहा है, वाटर H2O प्लस, और क्या बन रही है, ऊर्जा। क्या बन रही है बच्चों, ऊर्जा। तो हमने देखा ग्लूकोज से पाइरुवेट बना कोशिका द्रव्य में, इसका मतलब ये आंसर नहीं है।
ये तो हट गया पहले ही। अब क्या बचा? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। हमें क्या मिल रही है पायरुवेट के विखंडन से? एनर्जी मिल रही है। क्या मिल रही है? एनर्जी। और हमें पता है कि हमारे शरीर का पावर हाउस क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होता है? जो आपका पायरुवेट है वो CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जिससे हमारे शरीर को किसी भी कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। इसमें पांचवा क्वेश्चन जो है ये है विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक है। पूछा गया था कि विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है। ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं ओम, एम्पियर, वोल्ट या ओम मीटर। तो इसका जो बच्चों आंसर होगा वो होगा ओम। जो इसका प्रतीक है इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। जो एम्पियर है आपका, एम्पियर होता है विद्युत धारा का मात्रक, इसको हम ए से डिनोट करते हैं। जो वोल्ट है वो विभवांतर का मात्रक होता है, जिसे हम V से डिनोट करते हैं। और जो ओम मीटर है वो होता है प्रतिरोधकता। एक तो होता है बच्चों प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। एक होती है प्रतिरोधकता, उसका मात्रक होता है ओम मीटर। तो हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है, वो है आपका ओम। मैं साथ में जो और ऑप्शन दे रखे हैं उनके भी सॉल्यूशन बता रहा हूं ताकि आपको वो याद रहे अगर उससे संबंधित कोई प्रश्न आपको पूछा जाता है। अगला है छठवां क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है बहुविकल्प प्रश्नों में। ये पूछा गया था निम्न में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। हमें पता है सूर्य से कौन सी किरणें आती है, अल्ट्रावायलेट रेज आती है, वो पृथ्वी पे और मनुष्य या जानवरों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके लिए हमारी क्या है, एक लेयर बनी हुई है पृथ्वी के चारों ओर जो उस पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। वो लेयर काय की है? किसी गैस की है। तो उस गैस का नाम आपने बताना है। ऑप्शन है फ्लोरीन, ओजोन, नाइट्रोजन या अमोनिया। तो आपका राइट आंसर होगा बच्चों ओजोन। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है ये है O3। ओजोन लेयर क्या है? वो पृथ्वी को बचाती है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से, इसलिए ये बहुत लाभदायक है हमारे लिए। तो बच्चों जो 2022 के परिषदीय परीक्षा में बहुविकल्प प्रश्न पूछे गए हैं उसका कंक्लूजन हमने कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा।